नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में टीसीएस की हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए टीसीएस की हायरिंग कब कब होती है, कितनी हायरिंग्स होती हैं और टीसीएस ने क्या एग्जैक्ट एग्जाम डेट बताई है, वो सारी चीजें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। तो इंश्योर कीजिएगा, इसको एंड तक देखेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में टीसीएस फ्री कंटेंट डाल दीजिएगा। हमारी टीम आपको फ्री कंटेंट और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। यार देखिए, टीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम होता है आपका टीसीएस एनक्यूटी, एक एग्जाम होता है टीसीएस कोडवीटा और एक एग्जाम होता है टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग एग्जाम। जो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होता है ये बीई बीटेक एमई एमटेक एमसीए एमएससी एमएस या जो इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर डिग्री है उनके लिए होता है। ये एग्जाम ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों मोड में होता है। ऑन कैंपस एग्जाम आपका अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा। ऑफ कैंपस एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के महीने में होने वाला है। जो टीसीएस कोडवीटा का एग्जाम होता है इसमें बीई बीटेक बीसीए बीएससी एमई एमटेक एमसीए एमएससी या वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री एलिजिबल होती है। ये प्योरली ऑफ कैंपस एग्जाम होता है, आपके कॉलेज वाले नहीं कंडक्ट कराते हैं। ये टीसीएस ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया कराता है, जो कि अभी अगस्त एंड सितंबर के मंथ में होने वाला है। इन थर्ड एग्जाम होता है टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग एग्जाम, जो कि बीसीए बीएससी बीवॉक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये भी आपका कॉलेज कंडक्ट नहीं कराएगा। ये ऑफ कैंपस एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। एक बार ये एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा अभी, और एक बार ये मई जून में होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं उसके बारे में ही बताने वाला हूं। ठीक है, अब आपने एक न्यूज सुनी होगी, टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। तो भैया इस बार हायरिंग होगी या नहीं होगी, तो उस पर भी मैं आपको पुष्टि करने वाला हूं। और ये 12,000 ले ऑफ की क्या कहानी है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में कंप्लीटली इसकी क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, जो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होता है इन तीनों में से ये एग्जाम सबसे ज्यादा मेन एग्जाम होता है, जहां से मेजोरिटी ऑफ द हायरिंग निकल के आती है। जो कि ऑन कैंपस अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और ऑफ कैंपस एग्जाम ये बाय मिस्टेक 2026 लिख दिया, इट्स अगस्त 2025 टू अक्टूबर 2025 अभी होगा। और जो ऑफ कैंपस एग्जाम होगा उसकी लास्ट डेट टू अप्लाई लगभग 15 मार्च के आसपास होगी, और एग्जाम लगभग 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे होंगे। टेंटेटिव टाइमलाइन जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड ये डेट्स हो सकती हैं, इनके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तैयारी कैसे करना है उसके लिए हमने टीसीएस के प्रिपरेशन का एक लाइव कोर्स लॉन्च किया है। 12 अगस्त से इसका नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी टीसीएस एनक्यूटी की, टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग, टीसीएस कोडवीटा सभी एग्जाम्स की तैयारी इस कोर्स की हेल्प से हो जाएगी। इसके अंदर हम 12 अगस्त से 10 दिसंबर तक आपकी डेली लाइव क्लास लगाएंगे। 10 दिसंबर तक टीसीएस के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर करा दूंगा मैं, जिसमें सबसे पहले एडवांस कोडिंग हम कर रहे होंगे 11 अगस्त से 13 सितंबर। फिर रीजनिंग एबिलिटी कर रहे होंगे 11 सितंबर से 9 अक्टूबर। वर्बल एबिलिटी कर रहे होंगे 13 अक्टूबर से 3 नवंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी कर रहे होंगे 12 नवंबर से 9 दिसंबर तक। एंड रिज्यूमे बिल्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे 4 नवंबर से 10 नवंबर तक। ये सारी चीजें टीसीएस के सिलेबस का पार्ट होती हैं, टीसीएस के एग्जाम पैटर्न का पार्ट होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया लाइव। इट्स अ हाइब्रिड कोर्स, जहां पर हम डेली लाइव क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, बट साथ में रिकॉर्डेड कंटेंट में आपको जैसे ही कोर्स आप परचेस करोगे तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्डेड कंटेंट, जहां पर क्विक प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स भी मिल जाता है। पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस सेक्शन में एडवांस एप्टीट्यूड, एडवांस रीजनिंग, कोडिंग एबिलिटी एंड फुल लेंथ टेस्ट, जहां पर टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और लास्ट में मैं कोर्स की डिटेल भी बता दूंगा। ठीक है, अब अलग अलग एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया 3 एग्जाम्स होते हैं। टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होता है, टीसीएस कोडवीटा एग्जाम होता है, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम होता है। तो तीनों एग्जाम से कितनी वैकेंसीज इस साल निकलने वाली हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टीसीएस की ऑफिशियल न्यूज है, चेयरमैन ने कंफर्म किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो कि अभी शुरू हो चुका है, टीसीएस 40,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करने वाली है। पिछली साल जितना हायर किया था उससे भी ज्यादा एम्प्लॉय को इस साल हायर करने वाली है। तो 40,000 हायरिंग होगी, जिसमें 10,000 हायरिंग होगी टीसीएस एनक्यूटी के ऑन कैंपस एग्जाम से, और 30,000 हायरिंग होगी टीसीएस एनक्यूटी के ऑफ कैंपस एग्जाम से। टोटल 40,000 आपको हायरिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये जो ऑन कैंपस एग्जाम होता है ये टीसीएस प्रायोरिटी कॉलेजेस में होता है, हर हर कॉलेज में नहीं होता है। तो आपको आपके कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से या सीनियर से पता करना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में टीसीएस एज ऑन कैंपस आती है कि नहीं आती। अगर नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऑफ कैंपस ड्राइव की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। ठीक है, अब भैया अगर मैंने ऑन कैंपस दिया तो क्या मैं ऑफ कैंपस दे सकता हूँ? देखो, 2 एग्जाम के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो मान लो ऑन कैंपस अभी अगस्त में हो गया
और ऑफ कैंपस अप्रैल में हुआ तो 6 महीने का गैप हो जाएगा, तो इन दैट केस आप दे सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 महीने का गैप नहीं हो पाता है। तो जिनके कॉलेज में कंपनीज आ रही होती हैं वो ऑन कैंपस ही दे पाते हैं, ऑफ कैंपस नहीं दे पाते हैं। तो भाई आप लोग तैयार रहना, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही आपका एग्जाम होने वाला होगा, ठीक है। और जिनके कॉलेज में नहीं आती है उनका एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। और अगर किस्मत अच्छी रही, टीसीएस ने लास्ट ईयर ऑन कैंपस वालों को ऑफ कैंपस भी देने को दिया था, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपको ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों देने को मिलेंगे प्रायोरिटी कॉलेज वालों को। और जो टीयर 3 कॉलेज से हैं, प्राइवेट कॉलेज से हैं, भाई आपके कॉलेज में टीसीएस नहीं आती है, आपको तो ऑफ कैंपस एग्जाम ही देना पड़ेगा, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में होगा। तो इस तरीके से 40,000 वैकेंसी निकल रही होती हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8 लाख बच्चे, जो ऑफ कैंपस वाला एग्जाम है जहां पर 30,000 के आसपास वैकेंसी निकलती हैं, तो उस एग्जाम के लिए 5 to 8 लाख स्टूडेंट्स लगभग अप्लाई करते हैं, जिसमें 4 to 6 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर करते हैं। और 50,000 से 1 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम को क्लियर करते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और 30 से 50,000 बच्चे फाइनली इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और जिनकी जॉब लग जाती है, जिसमें लगभग 20 से 40,000 निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हैं, 1,000 से 2,000 डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हैं, एंड टॉप 500 लगभग जो है वो टीसीएस की प्राइम प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हैं। ये 3 अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, इनके बारे में हम अभी आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई टीसीएस एनक्यूटी, जो एक तरीका है टीसीएस में जाने का। दूसरा तरीका है टीसीएस कोड वीटा। टीसीएस कोड वीटा के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। 2.5 to 3.5 लाख स्टूडेंट्स टीसीएस के कोड वीटा एग्जाम में अप्लाई करते हैं। 30,000 से 40,000 बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं। 5,000 से 10,000 बच्चों का फाइनली इंटरव्यू होता है, और जिसमें 3,000 से 6,000 बच्चों को सिलेक्ट करती है टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए, 500 to 1,500 को डिजिटल प्रोफाइल के लिए, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको प्राइम प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड वीटा जो एग्जाम होता है ये प्योरली कोडिंग बेस्ड होता है, तो जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी होती है वो कोड वीटा के थ्रू जो है वो टीसीएस में जा सकते हैं, और कोड वीटा वाले एनक्यूटी भी दे सकते हैं। तो अगर आप बीई बीटेक के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं टीसीएस में जाने के लिए, एक कोड वीटा है और एक एनक्यूटी है। दोनों पर आपको इक्वली फोकस करना चाहिए, दोनों रास्ते बढ़िया रास्ते हैं। तीसरा रास्ता होता है जो कि बीसीए बीएससी वाले बच्चों के लिए होता है, बीवॉक वाले बच्चों के लिए होता है, वो होता है टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग एग्जाम। आप लोग भी बेटा कोड वीटा भी दे सकते हो और इग्नाइट हायरिंग स्मार्ट एग्जाम भी दे सकते हो, दोनों एग्जाम्स आपके लिए ओपन होते हैं। इसमें लगभग 1.5 to 2 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं, और लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 20 to 40,000 बच्चे जो है वो कट ऑफ क्लियर करते हैं। 10 to 15,000 बच्चों का इंटरव्यू होता है, और इवेंचुअली 8,000 to 12,000 बच्चों को स्मार्ट हायरिंग वाले पैकेज पर सिलेक्ट करते हैं, और 1,000 से 2,000 बच्चों को एमटेक प्रोग्राम जो उनका इग्नाइट प्रोग्राम होता है ना, उसके लिए सिलेक्ट करते हैं। ये दोनों ही जॉब प्रोफाइल्स हैं। इग्नाइट प्रोफाइल में आपको थोड़ा सा पैकेज ज़्यादा मिल रहा होता है, प्लस आपको टीसीएस की तरफ से स्पॉन्सर्ड मास्टर्स डिग्री भी कराते हैं, ताकि आपका पैकेज भी लग जाए और मास्टर्स भी हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब टीसीएस एनक्यूटी जो एग्जाम है उसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, बीई बीटेक एमई एमटेक एमसी एमएससी एमएस और जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री है वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल होते हैं, सीएसआईटी वाले भी, नॉन सीएसआईटी वाले भी। 2026 बैच के बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। कॉलेजेस जैसे मैंने बताया, ऑन कैंपस एग्जाम केवल टीसीएस प्रायोरिटी कॉलेजेस में होता है, जबकि ऑफ कैंपस ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेजेस के बच्चे ऑफ कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे रोना मचाते हैं ना, भैया मेरे कॉलेज में तो कंपनी नहीं आ रही है, रिसेशन का टाइम चल रहा है, बेटा टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम आपके लिए एक ब्लेसिंग होने वाला है, ठीक है। 60% से कम वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, बैकलॉग वाले बच्चे भी एलिजिबल नहीं होते हैं। पास्ट में आपकी कितनी भी बैकलॉग लगी हो, बट करेंटली कोई भी एक्टिव नहीं होनी चाहिए बैकलॉग, सारी बैकलॉग आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और ईयर गैप वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। 24 महीने तक का ईयर गैप टीसीएस में अलाउड रहता है। अगर आप बैचलर हो तो केवल फ्रेशर्स ही अलाउड है। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो फ्रेशर्स भी अलाउड है, या अगर आपको कहीं पर काम किए हुए 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप अलाउड हो। 18 से 28 ईयर्स जो है वो एज क्राइटेरिया टीसीएस का होता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली एनक्यूटी की। कोड वीटा का भी सिमिलर क्राइटेरिया, लगभग सब कुछ सेम है, डिग्रीज भी सेम एलिजिबल है, ब्रांचेस भी सेम है टीसीएस एनक्यूटी। ईयर ऑफ पास आउट यहाँ पे 2027, 28, 29 भी एलिजिबल हो जाते हैं, एस 2026 के साथ साथ, ठीक है। सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम देने के लिए तो कोई 60% क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके 60% से कम है तो आप कोड वीटा का एग्जाम दे सकते हो। बैकलॉग भी है, ईयर गैप भी है, तो भी आप कोड वीटा का एग्जाम दे सकते हो। कोड वीटा के एग्जाम से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और आपकी ऑल ओवर द इंडिया क्या कोडिंग रैंकिंग है ये पता चलती है।
और जो लोग अच्छी रैंक लाते हैं फिर उनको टीसीएस इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो यदि टीसीएस इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो वो केवल तभी बुलाएगा जब आपके 60% से ज़्यादा हो, बैकलॉग ना हो और ईयर गैप केवल 24 महीने तक का। वही जो ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया इसका अपन को ध्यान रखना है टीसीएस में हायरिंग के लिए अपन को, ठीक है। थर्ड है टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग एग्जाम 2026 के लिए, जो कि बीसीए बीएससी बीवॉक वाले एलिजिबल होते हैं, सारी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। यहाँ पर 2026 और 2025 दोनों बैच के बच्चे एलिजिबल होते हैं, सारे कॉलेज के बच्चे एलिजिबल हैं और यहाँ पर क्राइटेरिया 50% होता है। तो अगर आपके 50% है आपकी ग्रेजुएशन में 10th-12th में या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल होते हो। बैकलॉग वाले एलिजिबल यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वही एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, पास्ट में कोई जो बैकलॉग हो जो क्लियर हो चुकी है वो काउंट नहीं होती, एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और 24 महीने तक का ईयर गैप होता है और फ्रेशर्स जो है वो यहाँ पर अलाउड होते हैं, ठीक है। ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जो टीसीएस एनक्यूटी एंड टीसीएस कोडवीटा है वहां से आपको 3 जॉब रोल मिल सकते हैं, निंजा का, टीसीएस डिजिटल का, टीसीएस प्राइम का। निंजा में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर मिलता है, डिजिटल में सिस्टम इंजीनियर और प्राइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का जॉब रोल मिलता है। ये आप पैकेज देख सकते हो, निंजा में लगभग 3.5 का पैकेज मिलता है, डिजिटल में 7 LPA का पैकेज और प्राइम में लगभग 9 लाख तक का पैकेज आपको मिल रहा होता है। तो अब आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो उस चीज पर डिपेंड करता है। और एमटेक वालों को तो भाई 11.5 लाख तक का पैकेज टीसीएस जो है वो ऑफर कर रही होती है, ठीक है, यहाँ पर प्राइम पैकेज के लिए। तो आपके लिए आपके कॉलेज भले ही Tier 3 हो बट आपके पास प्राइम पैकेज लाने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन सबका प्राइम पैकेज में ही प्लेसमेंट हुआ है। और वहीं पर अगर मैं टीसीएस इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग की बात करूं तो यहाँ पर 2 सैलरी पैकेज होता है। एक तो टीसीएस इग्नाइट का रोल होता है जो कि असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर होता है, 2.7 LPA पैकेज होता है। और टीसीएस स्मार्ट का रोल होता है जो कि सर्विस डेस्क सिस्टम सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होता है या एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, 2.4 LPA का यहाँ पर पैकेज मिलता है। तो स्मार्ट हायरिंग इग्नाइट वालों को पैकेज कम देते हैं लेकिन 1 से 2 साल के अंदर आपकी सैलरी 2.5 गुना टीसीएस बढ़ा देती है। तो इनिशियली कम देती है बट यहाँ पर ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिल रही होती है, ठीक है। अब टीसीएस एनक्यूटी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अभी मैं एनक्यूटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, वो आप क्लियर करोगे तो फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, MR इंटरव्यू होगा, HR इंटरव्यू होगा। कई बार ये तीनों अलग अलग इंटरव्यू होते हैं, कई बार ये तीनों कंबाइंड एक सिंगल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आगे जा करके हम बात करेंगे। टीसीएस एनक्यूटी का जो रिटन टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसका पैटर्न 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पार्ट ए होता है, ये कंपलसरी होता है, इसको तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपको निंजा पैकेज चाहिए या डिजिटल या प्राइम, इसको तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर इसको क्लियर नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। अब मैंने भैया फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर लिया तो मैं एडवांस सेक्शन पे जाऊंगा। एडवांस सेक्शन जो है वो केवल डिजिटल और प्राइम पैकेज के लिए, निंजा वालों के 0 मार्क्स भी आएंगे इस सेक्शन में तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ये आपका ऑप्शनल सेक्शन होता है। अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन जो कि कंपलसरी सेक्शन होता है उसमें केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, और रीजनिंग एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है केवल। यानी बिना कोडिंग के आप टीसीएस में जॉब पा सकते हो। अच्छा, अगर आपकी कोडिंग कितनी भी अच्छी हो लेकिन ये पार्ट आपका अच्छा नहीं है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छा नहीं है, तो आपका फाउंडेशन सेक्शन ही क्लियर नहीं होगा, बाहर हो जाओगे। ये सेक्शन क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो अगर एप्टीट्यूड अच्छी नहीं है तो उसको अच्छे बनाने में लग जाओ। और जो पार्ट बी होता है एडवांस सेक्शन, उसमें एडवांस कोडिंग तो आती है बट एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी एडवांस लेवल की एप्टीट्यूड एंड एडवांस लेवल की रीजनिंग भी आपको देखने को मिलती है। टोटल 190 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है, यानी 3 घंटे लगातार बैठने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन, पर्ल, 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउड होती है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा डिटेल्ड मैंने पैटर्न दिया हुआ है टीसीएस एनक्यूटी का। फाउंडेशन सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन 25 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं, मात्र 75 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, कट ऑफ मैंने बोला 12 से 16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 15 से 20 वर्बल एबिलिटी का, 12 से 16 रीजनिंग एबिलिटी का, यानी सेक्शनल कट ऑफ होता है। हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होता है। यानी आपकी वर्बल एबिलिटी अगर कमजोर है, बाकी न्यूमेरिकल और रीजनिंग अच्छी है, तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तीनों चीजों में अच्छा होना है। पार्ट बी एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। बाकी इस बार 14 क्वेश्चन आए थे केवल, इसमें 25 मिनट का समय मिलता है।
निंजा के लिए कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो, बट डिजिटल के लिए 12 से 16 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्राइम के लिए 16 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसी कोडिंग को आप स्किप कर सकते हो निंजा वाले। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, 90 मिनट्स का टाइम मिला था, पहले कोडिंग क्वेश्चन के लिए 35 मिनट का टाइम मिला था और दूसरे कोडिंग क्वेश्चन के लिए 55 मिनट्स का आपको टाइम टोटल दिया गया था। एक कोडिंग क्वेश्चन जो सॉल्व कर ले रहा था वो डिजिटल, 2 कोडिंग क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेता था उसको प्राइम का पैकेज मिल जा रहा होता था। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है और हर एक सेक्शन का अपना अलग टाइमर होता है, मतलब न्यूमेरिकल के लिए अलग टाइम मिलेगा, वर्बल के लिए अलग और रीजनिंग के लिए आपको अलग टाइम मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एनक्यूटी की। अगर मैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम की बात करूँ तो ये भी सेम ही होता है। आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू यहाँ पर होता है। सेम टू सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है, जहां पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछा जाता है। ये तीनों सेक्शन जो है टीसीएस स्मार्ट दे रहे हो या इग्नाइट दे रहे हो, सबके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, लेकिन कोडिंग जो है यहाँ पर ऑप्शनल होता है। अगर आपको टीसीएस का इग्नाइट पैकेज चाहिए जो कि 2.7 लाख का होता है तो फिर आपको कोडिंग देना कंपलसरी होता है। अगर सिर्फ स्मार्ट पैकेज चाहिए तो कोडिंग को आप स्किप कर सकते हो, वो केवल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के बेसिस पर मिल जाता है। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल में 12 सॉल्व करने रहते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वर्बल में 20 क्वेश्चन 12 सॉल्व करने, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन 12 सॉल्व करने, आधा घंटे का आपको समय मिलता है और कोडिंग में एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, आधा घंटे का उसमें समय मिलता है। तो अगेन यहाँ पर भी सेक्शनल कट ऑफ आपका होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 मिनट का टोटल आपका टेस्ट होता है। C++, जावा, पाइथन, पर्ल में से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है? अगर आप इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग की तैयारी कर रहे हो या टीसीएस के एनक्यूटी की तैयारी कर रहे हो, टीसीएस के प्रिपरेशन के लाइव कोर्स से ही आप तैयारी अपनी करिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एडवांस कोडिंग, रीजनिंग एबिलिटी में फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड में भी फाउंडेशन सेक्शन, एडवांस सेक्शन और रिज्यूम इंटरव्यू कंप्लीट A to Z 100% गारंटीड सिलेक्शन में दे सकता हूँ यदि आपने ये सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर ली और जो मैं होमवर्क बता रहा हूँ डेली, जो मैं रिकॉर्डेड कंटेंट देखने के लिए बोलूँगा वो कर लो। डेली आपको 4 से 5 घंटे का एफर्ट मेरे साथ देना पड़ेगा और पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी अगर आप देखो तो क्रैश कोर्स दिया है क्विक प्रिपरेशन के लिए, साथ में न्यूमेरिकल, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी फाउंडेशन सेक्शन के लिए, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी एडवांस सेक्शन के लिए और एडवांस सेक्शन के लिए कोडिंग एबिलिटी भी, और फुल लेंथ टेस्ट जैसे मैंने बताया ना 3 घंटे लगातार बैठने की हैबिट होनी चाहिए, तो फुल लेंथ टेस्ट से आपको मिलेगी एग्जैक्ट टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अंदर करा रखे हैं। ठीक है, अब मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत लिमिटेड सिलेबस दिया है, बट इतना लिमिटेड सिलेबस नहीं आता। तो हमारी टीम ने पिछले 8 साल के टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और वहां से आपके लिए सिलेबस बनाया है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये सिलेबस है, ये सारे टॉपिक्स करने हैं, है ना, और ये सारे टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो हम लाइव जो है वो कवर करने वाले हैं हमारे टीसीएस के लाइव कोर्स के अंदर। ठीक है, और रिकॉर्डेड कंटेंट के तौर पे भी हमने 134 लेसन्स और 31 टेस्ट आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड के अंदर दे रखे हैं, फाउंडेशन सेक्शन में और एडवांस सेक्शन में भी 8 लेसन्स आपको टोटल दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ तो ये पूरा सिलेबस है, इन टॉपिक्स पर आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। टोटल न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी को मिला के 70 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करोगे तो 70 दिन में तो केवल एक बार आपकी तैयारी हो पाएगी। तो जितने भी लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ऑन कैंपस आने वाला है, बेटा आप बहुत हल्के में ले रहे हो, आपके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। इनफैक्ट ऑफ कैंपस वालों के पास भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी के सारे टॉपिक्स को हम लाइव भी कवर करने वाले हैं हमारे टीसीएस के लाइव कोर्स में, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप देखोगे तो 69 वीडियोज एंड 23 हमने टेस्ट यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के लिए दिए हुए हैं फाउंडेशन सेक्शन में, और एडवांस सेक्शन में 8 वीडियोस हमने टोटल दे रखे हैं। ठीक है, 8 लेसन्स दे रखे हैं। अब वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो ये वर्बल एबिलिटी का पूरा सिलेबस है और सारी चीजें जैसे मैंने बताया दोबारा अपन लाइव भी कवर कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर आप वर्बल एबिलिटी के अंदर भी देखोगे तो 63 लेसन्स एंड 47 टेस्ट दे रखे हैं। ये जितने भी बेटा टेस्ट दे रखे हैं इन सब में टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, वीडियो लेसन्स में कॉन्सेप्ट भी करा रखे हैं, टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, 100+ शॉर्ट ट्रिक्स करा रखे हैं ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, है ना। और कोडिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको कमांड करना है, तो कोडिंग भी पूरी हम लाइव पढ़ने वाले हैं टीसीएस के लिए, कोडवीटा के लिए भी, इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग के लिए भी, एनक्यूटी के लिए भी, और कोडिंग के लिए भी आप देखो तो टोटल 91 लेसन हमने यहाँ पर दे रखे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी।
ठीक है, जिसमें टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, और क्विक प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स भी दे रखा है, ताकि जल्दी से अगर जिसको प्रिपरेशन करना है तो वो क्रैश कोर्स की हेल्प से कर सके। ठीक है, अब टीसीएस कोडवीटा के रिक्रूटमेंट, अभी एनक्यूटी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने देखा, इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखा। कोडवीटा का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 3 राउंड होते हैं, प्री क्वालिफायर, क्वालिफायर एंड ग्रैंड फिनाले। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्री क्वालिफायर राउंड। इसमें 6 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, 6 घंटे का पेपर होता है। इन 6 कोडिंग क्वेश्चन में आपने अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी कर दिए तो निंजा मिल जाता है, 3 या 4 क्वेश्चन कर दिए तो डिजिटल मिल जाता है, और 5 या 6 क्वेश्चन कर लिए तो प्राइम के लिए इंटरव्यू हो जाता है, प्राइम मिल जाता है। बस आपको इस राउंड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, अब भैया 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो निंजा मिलेगा, जबकि एनक्यूटी एग्जाम में तो बिना कोडिंग के निंजा मिल जाता है। तो अगर कोडिंग कमजोर है तो आप लोग एनक्यूटी पर फोकस करो, कोडिंग स्ट्रांग है तो एनक्यूटी और कोडवीटा दोनों पर फोकस करो। ठीक है, और अगर आप बीएससी बीसीए वाले हो तो फिर आप स्मार्ट हायरिंग एग्जाम पर फोकस करोगे। ठीक है, और साथ में अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो फिर आप कोडवीटा और स्मार्ट हायरिंग दोनों पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा टीसीएस कोडवीटा का डिटेल्ड सिलेबस है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा सारे टॉपिक्स। एनीवेज अगर आप हमारे टीसीएस के लाइव कोर्स में हो तो आपको कभी भी सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी चीजें एनीवेज लाइव आपके लिए कवर कराने वाले हैं। और देखिए, जैसे ये कोडिंग एबिलिटी का जो सेक्शन है, ये आपको टीसीएस कोडवीटा क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, टीसीएस के टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सवाल पूछते हैं, रेज्यूमे में जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, अगर कोई ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किए तो उस पर से सवाल पूछते हैं। अगर आप सीएसआईटी ब्रांच से हो तो कोर सीएसआईटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह पूछते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज पूछते हैं। नॉन सीएसआईटी से हो तो बेसिक्स ऑफ जो भी आपकी ब्रांच है, मान लो मैकेनिकल है तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल, बेसिक्स ऑफ सिविल, ये सब पूछते हैं। ठीक है, एमआर इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, आपने कैसे क्या प्रोजेक्ट बनाया, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस, कुछ ट्रैप क्वेश्चंस, कि अगर ऐसा 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 हो जाए, आपको कल के दिन मैनेजर बना दिया जाए, आपकी टीम में एक बच्चा एक मेंबर बदतमीजी करे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इस तरीके से ना ट्रैप क्वेश्चन, कि भाई अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर्स कराऊं या बड़ा पैकेज कोई दूसरी कंपनी दे रही हो तो आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करोगे। पजल्स और बेसिकली आपकी मैनेजमेंट स्किल्स चेक करने के लिए ये राउंड होता है। ठीक है, और एचआर राउंड प्योरली आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी के बारे में होता है, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना है, टीसीएस के बारे में कितना आता है, इन सब के बारे में होता है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल, एंड ये सारे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छी बात क्या है, टीसीएस के लाइव कोर्स में इनकी भी लाइव क्लासेस हम लगाने वाले हैं। रेज्यूमे का भी 50% वेटेज होता है टीसीएस के इंटरव्यू में, तो एक बढ़िया सा रेज्यूमे भी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टीसीएस के लाइव कोर्स में एनीवेज कवर मिलेंगी। तो ये देखिए, आप लाइव क्लासेस दोबारा बता देता हूँ, 12 अगस्त से हमारी शुरू हो रही हैं। एडवांस कोडिंग से हम शुरू करेंगे, सितंबर के महीने में रीजनिंग एबिलिटी, अक्टूबर के महीने में वर्बल एबिलिटी, नवंबर के महीने में न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड साथ में रिज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। और क्विक तैयारी के लिए पिछले बैच की पूरी रिकॉर्डिंग भी मैंने दे रखी है, साथ में पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको दे रखा है। अच्छा, एक साल में हम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो पहला इटरेशन 11 अगस्त से 10 दिसंबर तक होगा, जिसमें 64 कंटेंट क्लासेस, 16 आपकी डाउट्स एंड Q&A क्लासेस लगेंगी। 80 क्लासेस एक आइट्रेशन में लगती हैं। ठीक है, फिर सेम चीजें दोबारा से दिसंबर से अप्रैल तक रिपीट होंगी, फिर सेम चीजें अप्रैल से अगले साल अगस्त तक रिपीट होंगी। तो एक साल में लिटरली 3 बार हम चीजें रिपीट कर रहे होते हैं। 192 कंटेंट क्लासेस, 48 डाउट्स क्लासेस, 240 क्लासेस पूरे साल में लगा रहे होते हैं। तो जब आप टीसीएस का लाइव कोर्स देखोगे तो 3 वैलिडिटी मिलेगी, 6 मंथ्स की, 1 ईयर की, 2 ईयर की। मैं 6 मंथ्स की वैलिडिटी क्यों रिकमेंड नहीं करता किसी को भी लेने के लिए, क्योंकि अगर मान लो आपका ऑन कैंपस अच्छा नहीं गया या ऑन कैंपस आपके कॉलेज में नहीं आता, तो ऑफ कैंपस आपका लगभग मार्च अप्रैल के महीने में होगा। आप अभी अगस्त में कोर्स ले लोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वो एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको रीपरचेज करना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा वो आपको। तो इससे बेटर है कि आप 1 ईयर का लो कोर्स और 3 बार तक एक्सेस मिलेगा। तो अगर ऑन कैंपस बस आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं, ऑन कैंपस आती है टीसीएस, तो जो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है हमारा, उससे आप पढ़ो, साथ में फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट कर लो बस। अगर ऑफ कैंपस आती है तो फर्स्ट आइट्रेशन एक बार पूरा पढ़ लो, दोबारा से पढ़ लो, क्योंकि वो तो आपका मार्च अप्रैल में होगा, तब तक 2 बार आप चीजें पढ़ चुके होगे, और रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स देख लो। तो यदि 2026 बैच के बच्चे हो तो 1 ईयर की वैलिडिटी लो, 2027 बैच के बच्चे हो तो 2 ईयर की वैलिडिटी। एक साल में 3 बार हो रहा है, 2 साल में 6 बार आपका रिवीजन हम टोटल करा देंगे। ठीक है, अब कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो देखिए, जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम होता है वो ऑन कैंपस होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में,
ऑफ कैंपस होता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप ऑन कैंपस के लिए एलिजिबल हो, आपके कॉलेज में कंपनी आती है, तो केवल फर्स्ट आइट्रेशन देख लो लाइव क्लास की, और साथ में जो प्री रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स हमने दे रखा है केवल वो देख लो। नीचे के सेगमेंट्स आप इग्नोर भी कर सकते हो ऑन कैंपस वालों के लिए, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर में कंपनीज आपके लिए आने वाली हैं, ठीक है। इनकेस फर्स्ट आइट्रेशन पूरा नहीं भी हो पाता है तो पिछले बैच की रिकॉर्डिंग दे रखी, वहां से देखो और क्रैश कोर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। अगर ऑफ कैंपस आपके कॉलेज में ऑन कैंपस नहीं आती, ऑफ कैंपस मार्च अप्रैल में होगा, तो उसके लिए तो आप बेटा ये पूरा फर्स्ट आइट्रेशन भी कंप्लीट करो और सेकंड आइट्रेशन में रिवीजन भी पूरा कर लो। पूरा सिलेबस आपका 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में आप क्रैश कोर्स को इग्नोर करो, आप तो कंप्लीट कोर्सेज भी पूरे अभी देख सकते हो। तो ये पूरे के पूरे सेगमेंट्स जो हैं वो आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ कैंपस। अगर कोड बीटा की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेटा वो, क्योंकि अगस्त सितंबर में ही अभी होगा, इसलिए लाइव क्लास में सबसे पहले अगस्त सितंबर के महीने में कोडिंग से ही मैं शुरू कर रहा हूँ लाइव क्लासेस, ठीक है। तो ये कोडिंग का आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, सारी लाइव क्लासेस आप अटेंड करो, और ये जो कोडिंग एबिलिटी का सेक्शन है इसको आप कंप्लीट रिकॉर्डेड वाले में से कंप्लीट करो, ठीक है। कोड वीटा वाले बच्चे एनक्यूटी दोनों एग्जाम दे सकते हैं, तो एनक्यूटी कोड वीटा दोनों पर ध्यान दें। जो बीई बीटेक वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बीसीए वाले बीएससी वाले बच्चे हैं वो कोड वीटा और इग्नाइट हायरिंग दोनों पर ही, इग्नाइट स्मार्ट हायरिंग दोनों पर ही ध्यान दें, ठीक है। अब स्मार्ट हायरिंग की भैया तैयारी कैसे करें, तो देखो आपको फोकस करना है नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट पर ही, है ना। अगर ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता तो फिर मई जून पर फोकस करेंगे, बट नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट पर ही आपको फोकस मेनली करना है। तो उसके लिए आप क्या करना, फर्स्ट आइट्रेशन जो है हमारा वो नवंबर दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट आइट्रेशन देखो पूरी, है ना। और पूरा जो प्री रिकॉर्डेड जो कंप्लीट कोर्स है, यानी क्रैश कोर्स छोड़ दो, बाकी ये जो नीचे के पूरे सेगमेंट है वो आप पूरे देख लो, ठीक है। अगर मई जून वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो फिर फर्स्ट आइट्रेशन भी देख लो, सेकेंड आइट्रेशन में रिविजन भी कर लो, और कंप्लीट कोर्स भी आप देख लो, ठीक है। तो जो हमारा टीसीएस का लाइव कोर्स है, कंटेंट तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा, डेली लाइव क्लास भी मिलेंगी जो कि पूरी टीसीएस फोकस्ड होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस बेसिक से एडवांस, 100+ शॉर्ट ट्रिक्स हमने कराई है, टॉपिक बाय टॉपिक, सेक्शन बाय सेक्शन, और फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है कि एप्टीट्यूड का अलग, रीजनिंग का अलग, वर्बल का अलग, और फुल लेंथ टेस्ट भी है जिसमें पूरा एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश सब एक साथ आती है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स ऊपर हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स नीचे हैं, है ना। टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है। पेड व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा जहां पर आपको टीसीएस की सारी अपडेट्स मिलेंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एक एआई मेंटर भी हम प्रोवाइड करेंगे विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट, जिसको आप कोई भी क्वेरी दोगे वो 3 सेकंड के अंदर अंदर रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। और 95% सिलेक्शन रेशियो है भाई, 10 बच्चे अगर कोर्स में एनरोल कर लेते हैं तो 9 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे, आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो भाई अगर टीसीएस क्रैक करना है 100% श्योरिटी के साथ, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने 25 से 30 हज़ार का पैकेज दे सकती है, सैलरी दे सकती है। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे फिर जॉब नहीं लगेगी, तो फिर 2-3 लाख रुपए की भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो कंपलसरली आपको मिलेगा ही मिलेगा कोर्स में। कुछ एड ऑन्स भी हैं, अगर आपको ऐसा है कि सर मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आती तो मुझे जॉब सपोर्ट भी चाहिए, तो 499 रुपीज़ और ऐड करके आप क्या कर सकते हो, हमारे जॉब पोर्टल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। डेली ऑफ कैंपस जॉब्स हम उसमें डालते हैं, 200 से ज़्यादा कंपनीज में हम आपको रिकमेंड करेंगे अगले 1 साल में, ठीक है। पर्सनल 1-to-1 अगर मेंटर आपको चाहिए कि भैया कोई पर्सनल मेंटर मेरे पास, उनका कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर हो, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे रिव्यू हो टीसीएस के लिए या बाकी कंपनीज के लिए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप रिज्यूमे रिव्यू करा सकते हो इसको लेकर के। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे आपका रिज्यूमे मंगाएंगे, बताएंगे क्या क्या गलतियां और कैसे सही करना है वो आपको बताएंगे। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू भी चाहिए कि भैया एक्चुअल इंटरव्यू के पहले मेरा पर्सनली मॉक इंटरव्यू हो जाए, जो टीसीएस के एचआर ले रहे हों, तो फिर आप मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हो। ये भी आपको 999 रुपीज़ में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल रही होगी, ठीक है। अगेन ट्रस्ट मी, दिस कैन चेंज योर लाइफ। अब आप बात कर रहे हैं भैया 12,000 एम्प्लॉय को टीसीएस ने ले ऑफ किया है, तो इस साल हायरिंग होगी या नहीं, 100% कन्फर्म्ड होगी हायरिंग। हर साल टीसीएस एनक्यूटी होता है, हर साल रिसेशन होता है, बट हर साल टीसीएस एनक्यूटी होता है। इस साल भी अगर बहुत सारे कॉलेज में सर्कुलर्स आ चुके हैं कि ऑन कैंपस अगस्त में ही हो रहा है, और कुछ कॉलेज में सर्कुलर आ चुके हैं कि मार्च के महीने में आपका ऑफ कैंपस होने वाला है। तो 100% कन्फर्म्ड है। ये जो ले ऑफ है बेटा ये मिड टीयर से हुए हैं। मतलब क्या भैया, देखो आपको टीसीएस क्या सैलरी दे रही है, 25,000, 30,000, 35,000,
टीसीएस के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इतनी सैलरी देना, लेकिन जो 8-8 10-10 साल के 5-5 साल के एक्सपीरियंस्ड बंदे बैठे हैं, है ना, उनको टीसीएस 10 लाख 15 लाख रुपए सैलरी दे रही है, जो टीसीएस को अखरता है, क्योंकि उनका 50% ज़्यादा काम तो एआई कर दे रहा है, राइट। तो ये जो फायरिंग हुई है ये मिड टीयर से हुआ, और जब भी कोई कंपनी पुराने एम्प्लॉयज़ को फायर करती है, इट्स लाइक 10 लाख रुपए का कोई एम्प्लॉय हो, उसको मैंने फायर कर दिया, इसके बदले में मैं 3.6 लाख के 3 एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ ना। तो जब भी ले ऑफ होता है, फायरिंग होती है बेटा, हायरिंग भी जरूर होती है फॉर श्योर, तो डेफिनेटली होगी। अगर आपको मेरी बात पर बिलीव ना हो तो टीसीएस एनक्यूटी की जैसी हायरिंग आती है ना, 15 दिन के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है बेटा, और 15 दिन में टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी नहीं हो पाती, ट्रस्ट मी, है ना। और ये जो टीसीएस का हमारा लाइव कोर्स है आपको बाकी कंपनीज की तैयारी में भी हेल्प कर रहा होगा, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। आई एम द ओनली यूट्यूबर जिसकी वीडियो को 14 लाख व्यूज़ मिले हैं टीसीएस की मेरी वन शॉट फ्री वीडियो को, ठीक है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड कोर्स को आप परचेस कर सकते हो ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अभी अर्ली बर्ड्स के लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप जाकर के हमारी वेबसाइट पर चेक करेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, या मेरी टीम का नंबर है, आप मेरी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ये मेरी टीम का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है ऐसे जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जनाब जब आग लगी हो सीने में, ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।